अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटि से वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हमने कल देखा बड़ी साधु वंदना में जिनपाल और जिन रक्षित। जिनपाल आगे जाकर के मुनि बन जाते हैं और इसी गाथा में आगे कहा है, धन्य जिनपाल मुनि वरद यदना हुआ सार्थ, गया प्रथम देवलोक के मोक्ष जासे आराध। जिनपाल मुनि और दो धन्ना सार्थवाह, जो दो धन्ना सार्थवाह है वो भी देवलोक में जाते हैं। तो किस प्रकार में देवलोक को प्राप्त करते हैं हम देखेंगे। राजगृही जो सुरम्य नगरी है वहाँ पर धन्ना सार्थवाह रहते हैं, जिसकी पत्नी सर्वांग सुंदरी भद्रा और धन वैभव संपत्ति आदि किसी भी बात की कमी उनके पास में नहीं थी, परंतु सब प्रकार का सुख सभी को प्राप्त हो जाए तो फिर चौथा आरा, चौथे आरे में भी दुख ज़्यादा और सुख कम था। जैसे चौथे आरे का नाम है कि दुखम सुखम, दुख ज़्यादा और सुख कम, तो इस कारण से वहाँ पर भी धन्ना सार्थवाह और भद्रा सेठानी हर प्रकार से सुखी थे, परंतु एक ही दुख उन्हें सताता था कि हमें पुत्र नहीं है। और पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक देवी देवताओं की मानता वह मानती रहती थी। दुनिया में इस संसार के अंदर कोई भी सुखी नहीं है, इसीलिए काव्य में कहा है, सुनता जाय जो रे भाया, सुनता जाय जो, सुनता जाय जो रे भाया, सुनता जाय जो, सुखी नहीं है जग में कोई, ते बात मारी सुनता जाय जो, सुखी नहीं है जग में कोई, थे बात मारी सुनता जय जो। कोई रहे भरिया खजाना भोगन वाला नाय हसा, कोई रहे भरिया खजाना भोगन वाला नाय, धनरा भंडार भरिया भरिया पड़िया है पन, धनरा भंडार भरिया भरिया पड़िया है
पन पुत्र बिना रोवे है माय थे बात मारी सुनता जय जो सुखी नहीं है जग में कोई ते बात मारी सुनता जय जोगो कोई रे कोई दुख है तो कोई रे कोई दुख है कोई रे कोई दुख है तो कोई रे कोई दुख है इन असार संसार में हो इन आसार संसार में हो एक सुखी है प्रभु रा भक्त थे बात मारी सुनता जय जो एक सुखी निग्रंथ संत थे बात मारी सुनता जय जो सुखी नहीं है जग में कोई थे बात मारी सुनता जय जो धन्ना सार्थवा और भद्रा सेठानी सब प्रकार से सब सुख था, परंतु संतान के बिना अत्यंत दुखी रहते थे और इसीलिए अनेक प्रकार की देवी देवताओं की मान्यता करने के बाद भी उन्हें बहुत दिनों तक पुत्र नहीं होता है। परंतु एक बार ऐसे ही किसी मान्यता के कारण उन्हें पुत्र हो जाता है। कहते हैं काव्याला बसायला आणि फांदीला तुटायला। मानता मानने से ही पुत्र हो जाता तो आज दिन तक सभी लोग मानता मानते रहते उन्हें पुत्र हो सकता था, परंतु नसीब में हो तो देवलोक के देवता भी सहाय कर सकते हैं, अन्यथा कर्म तो किसी के भी छूटते नहीं है। तो बहुत मान्यता के बाद उन्हें पुत्र हो जाता है। पुत्र जन्म की खुशहाली में सभी प्रकार से प्रीति भोज आदि कराते हैं और जब नामकरण का समय आता है तब देवों ने दिया हुआ पुत्र इसलिए उसका नाम देवदत्त रखा जाता है। देवदत्त को संभालने के लिए एक पंथक नाम का दास था, नौकर था। वह सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह से खिलाता था और घुमाता था, फिराता था। तो इस पंथक को देवदत्त को सौंपा जाता था। माता पिता लाड़ प्यार तो करते थे, परंतु बाहर जब घूमने के लिए ले जाना, बच्चों के साथ में खेलने के लिए ले जाना, तब पंथक नौकर के पास में उसको सौंप दिया जाता था। एक दिन की बात है, भद्रा माता ने देवदत्त को बहुत अच्छी तरह से सजाया, उसे स्नान आदि कराकर बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों से उसको सजाया और पंथक के साथ में उसे खेलने के लिए, बच्चों के साथ में खेलने के लिए पंथक के साथ में उसे भेज दिया। पंथक उसे लेकर के गया और वह देवदत्त बच्चों के साथ में खेलने में मस्त हो जाता है। पंथक ने देखा वह अच्छी तरह से बच्चों के साथ खेलता है, वह भी अपने मित्रों के साथ में गप्पे शप्पे मारने में मस्त हो जाता है। थोड़ी देर के बाद उसे याद आता है, अरे मैंने तो देवदत्त को बच्चों के साथ खेलने के लिए छोड़ा था। और वह वहाँ देखने के लिए जाता है तो देवदत्त नज़र नहीं आता है। चारों ओर ढूंढता है, कहीं पर भी देवदत्त नहीं मिलता है। जब गप्पा मारने के लिए लोग बैठ जाते हैं ना, तो उनको कुछ भी पता नहीं चलता है घर लूटा जा रहा है या समय लूटा जा रहा है। यदि धर्म की बातें करने के लिए बैठ जाए ना, तो 1 घंटे में 10 बार घड़ी देख लेते हैं, परंतु गप्पा मारने के लिए जब बैठ जाते हैं ना, तो समय का ख्याल भी नहीं रहता है। धर्म की बातें किसी को अच्छी नहीं लगती है। धर्मनी बात दुनिया मा નથી ગમતી ગપાટા મારવા ભેગા મળે 10-5 જન અમતા જ્ઞાન ગોષ્ઠી સુસંતોની નથી ગમતી। गप्पे मारने के लिए 10-5 जन तो ऐसे ही मिल जाते हैं। किसी के दुकान के कट्टे पर कहो या गली के चौराहे पर कहो या 4 बहनें मिल जाती है
तो जो गप्पे रंग जाती है तो उसमें सारी दुनिया की पंचायतियाँ करने में टाइम चला जाता है। ऐसा ही यह पंथक भी गप्पा मारने में मशगूल था। अब देवदत्त को ढूंढता है, कहीं पर नहीं मिलता है, तो वह धन्ना सार्थवा के पास में जाता है। बहुत जोर जोर से रोता है और कहता है कि मैं बच्चों के साथ में उसे खेलते हुए छोड़ा, मेरी लापरवाही के कारण देवदत्त कहाँ चला गया कुछ पता ही नहीं चलता है। वह बहुत रोता है। अब धन्ना सार्थवा ढूंढते हैं, चारों ओर नौकरों को भेजते हैं, कहीं पर भी नहीं मिलता है तो नगर रक्षकों की सहायता से उसकी खोज करना शुरू कर देते हैं। चारों ओर खोजने के बाद नगर रक्षकों ने देखा कि नगर के अंत भाग में एक अंधकूप है और उस अंधकूप के अंदर देवदत्त का शव नजर आता है। अब उस शव को देख करके, शव को निकाल करके वह धन्ना सार्थवा को सौंपते हैं और किसने इसे मारा है, कैसे मारा है, वह ढूंढने के लिए और आगे निकलते हैं। उसको मालू का कच्छ या एक घना जंगल रहता है, वहाँ पर चोर मिल जाता है, जो प्रसिद्ध चोर था जिसका नाम था विजय चोर। अब विजय चोर को वे पकड़ लेते हैं। जब माता पिता अपने पुत्र के शव को देखते हैं तो अत्यंत विलाप करते हैं, जोर जोर से रोने लग जाते हैं। परंतु एक बार प्राण चले जाने के बाद क्या हो सकता है। अनेक देवी देवताओं की मान्यता के बाद जो पुत्र मिला था वह भी लापरवाही के कारण चला गया। अत्यंत रुदन होने लग जाता है, संपूर्ण गांव में भी शोक छा जाता है, परंतु मृत्यु के आगे किसी का कुछ नहीं चलता है। विजय चोर को पकड़ करके और कारागृह में रख देते हैं। उसको मारते पीटते उसका काला मुंह कर देते हैं, उसका मुंडन कर देते हैं, रस्सियों से उसको बांधते हैं और मारते मारते उसको कारागृह में ले जाते हैं। करनी के फल तो आखिर भुगतने ही पड़ते हैं। इस बाजू धन्ना सार्थवा और भद्रा कुछ बेटे के वियोग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उतने में गांव में ही जो धनवान होते हैं, गुणवान होते हैं, उनके ईर्ष्यालु लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी ने ईर्ष्या के कारण और धन्ना सेठ के साथ में दुश्मनी कर ली थी और उस दुश्मनी के कारण किसी ने चुगली लगा दी और बिना अपराध के ही धन्ना सेठ को बंदी बनाया गया। बंदी बना करके जेल में रखा और जिस जेल में विजय चोर को रखा था उसी ही जेल के अंदर यह धन्ना सार्थवा को भी रखा गया। और विशेषता ये कि विजय चोर और धन्ना सार्थवा दोनों को एक ही बेड़ी के खिले में जकड़ा गया। अब बहुत दिनों से विजय चोर जेल में था। अच्छा खान पान उसे वहाँ पर प्राप्त नहीं होता था, परंतु जो धन्ना सार्थवा था वह तो जेल में भी वह पंथक नौकर उन्हें भद्रा सेठानी जो अच्छा अच्छा भोजन बनाती थी वह धन्ना सेठ को सार्थवा को ला कर के देता था और पानी आदि लेकर के जाता था। वह अपने सेठ को अच्छी तरह से भोजन कराता था और घर पर आता था। एक दो दिन विजय चोर ने देखा कि इतना अच्छा अच्छा भोजन सेठ खाते हैं और मुझे तो अच्छा भोजन मिलता ही नहीं है। तब विजय चोर धन्ना सार्थवा के पास में भोजन की मांगनी करते हैं। तब सेठ कहते हैं, अरे मेरे बेटे की हत्या करने वाला तू, मेरा भोजन यदि बच गया तो कौवे और कुत्ते को डाल दूंगा, लेकिन मेरे पुत्र के हत्यारों को मैं भोजन नहीं दूंगा। यदि कौवे कुत्ते भी नहीं मिले तो उकरडे के ऊपर फेंक दूंगा, लेकिन पुत्र के हत्यारे को मैं भोजन का भाग नहीं दे सकता हूँ। परंतु दोनों ही जकड़े थे एक बेड़ी के साथ में। अब चोर ने देखा, विजय चोर ने, जब अनाज देने के लिए, खाने की वस्तु देने के लिए यह मुझे मना करते हैं, तो जब धन्ना सार्थवा ने कहा कि जब मुझे मलमूत्र विसर्जन करने के लिए बाहर जाना है, चलो साथ में,
तब वह भी अड़ जाता है विजय चोर और कहता है, भोजन देने के लिए तो ना कहते हो और अभी साथ में मलमूत्र विसर्जन के लिए मुझे साथ आने का कहते हो। मैं भी साथ में नहीं आऊँगा, जो अच्छा खाएगा वो जाएगा। जाए तो जाए कैसे? एक ही बेड़ी में दोनों जकड़े हुए थे। बहुत मनाते हैं उसको, परंतु वो तैयार नहीं होता है। वह भी बड़ा चतुर था। उसने कहा, यदि आप मुझे रोज अच्छा भोजन खिलाने का वादा करते हो तो ही मैं साथ में आऊँगा। सेठ ने बहुत दम निकाला। खाना नहीं मिले तो चल जाएगा, आहार नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन निहार ना करे तो कैसे चलेगा। आखिर उन्होंने मान लिया कि भाई मैं तुझे रोज भोजन दूंगा। और फिर वह दोनों जन शरीर का काम करने के लिए बाहर चले गए। अब पंथक देखता है, पंथक जो नौकर है रोज भोजन लाता है और उस भोजन में से उस विजय चोर को भी भोजन दिया जाता है। पंथक को बहुत दुख लगता है। पुत्र के हत्यारे को भोजन देते हैं। वह रोता है, भद्रा सेठानी को जाकर के कहता है कि सेठ जी ऐसा क्या कार्य कर रहे हैं, अपने पुत्र के हत्यारे को भोजन खिलाते हैं। अब सेठानी को भी भयंकर क्रोध आ जाता है, परंतु सेठ जी का ऑर्डर था कि 2 जन का भोजन भेजना चाहिए। ऐसे पुत्र के हत्यारे के लिए भोजन भेजना उसको बहुत दुख होता है, लेकिन वह भेजती तो है। और जब सेठ जी कुछ जमानत देने से या बड़े सेठ लोगों की सिफारिश से जब जेल से मुक्त हो जाते हैं तो नगर के सभी सेठ साहूकार खुशियाँ मनाते हैं। माता आदि सभी जन, माता पिता सभी धन्ना सार्थवा घर पर आ गए, इसलिए खुशियाँ मनाते हैं। परंतु जो भद्रा सेठानी है वह अंदर रूम में ही बैठी रहती है। तो धन्ना सार्थवा देखते हैं सभी लोग खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन भद्रा कहीं पर भी नहीं दिखती है। वह घर में जाते हैं, चारों ओर देखते हैं तो भद्रा ने जैसे ही सेठ जी को देखा तो मुंह फिरा लेती है। तब सेठ जी कहते हैं कि मैं जेल से छूट कर के आया, तुझे आनंद नहीं हुआ, तुझे खुशी नहीं हुई, तू क्यों ऐसा व्यवहार कर रही है? तब भद्रा सेठानी कहती है कि पुत्र के हत्यारे को भोजन खिलाने वाले के साथ में कैसे अच्छा व्यवहार किया जा सकता है? आपको कुछ भी नहीं लगा? तब सेठ जी कहते हैं कि अरे जरा विचार तो कर, पहले पूछ तो सही कि मैं क्यों उसको भोजन देता था। इस प्रकार से सारी बात कहता है कि मलमूत्र विसर्जन करने के लिए मुझे पंथक को जो विजय चोर है उसको साथ में ले जाना ही पड़ता था, और वह अड़ गया। जब यदि आप भोजन नहीं दोगे तो फिर मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। यदि मैं उसको भोजन नहीं देता तो मैं जिंदा ही नहीं रह सकता था, इसलिए मुझे उसको भोजन देना पड़ा। यह सारी बात सुन कर के भद्रा को भी संतोष हो जाता है, वह भी खुश हो जाती है और सेठ वापस घर आने की खुशियाँ मनाते हैं। परंतु सेठ जी ने देखा इकलौता पुत्र देवदत्त भी चला गया। अपने कार्य से कैसे घर के लोग भी व्यवहार करते हैं यह सारा देखा। उसी आरसे में धर्मघोष अनगार विहार करते हुए उस नगरी में पधारते हैं और धर्मघोष अनगार के पास में धर्मवाणी सुन करके, देशना सुन करके धन्ना सार्थवा को वैराग्य आ जाता है और वे उनके पास में दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेकर के तब जब साधना आराधना करके सौधर्म नामक प्रथम देवलोक के अंदर जाते हैं। राजगृही नगरी, इस उदाहरण से हमें यही देखना है कि राजगृही नगरी यह मनुष्य क्षेत्र है। धन्ना सार्थवाह यह साधु का प्रतीक है। विजय चोर ये साधु का शरीर है और पुत्र देवदत्त यह संयम है। पंथक यह प्रमाद है और प्रमाद के कारण देवदत्त जैसे संयम का घात हो जाता है, प्रमाद से संयम का घात हो जाता है। देवदत्त एक रत्न के आभूषण के जैसा भी पुत्र है जो विषय
और कषाय के प्रलोभन के समान ये देवदत्त के आभूषण है। आभूषणों के लोभ में जैसे विजय चोर ने उसका घात कर दिया था, उसी प्रकार से इंद्रियों के पोषण, विषयों के पोषण के लिए लोग संयम का घात भी कर देते हैं। और बेड़ी जो है यह है जीव और शरीर। जीव के साथ में यह शरीर लगा हुआ है। जब तक इस शरीर का पोषण नहीं करते हैं तो जीव से साधना आराधना भी नहीं हो सकती है। इसलिए आहार के बिना जैसे वह चोर सहायता नहीं करता था, उसी प्रकार से यह शरीर भी हमारा चोर के समान है। उसको भी आहार दिए बिना साधना आराधना में वह सहायता नहीं करता है। ये भद्रा सेठानी है, यह गुरु के समान है, आचार्य के समान है। यदि बिना कारण से शरीर का पोषण करते हैं तो भद्रा सेठानी जैसा गुरु उपालंब भी देते हैं। परंतु साधु यदि कहे कि मैं बिना कारण से भोग के लिए, जीव के लिए आहार पानी नहीं करते हैं हम, परंतु ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना के लिए आहार करते हैं, तो उस प्रकार जैसे भद्रा सेठानी खुश हो जाती है, वैसे आचार्य को भी संतोष हो जाता है। इस उदाहरण से हमें संयमी जीवन के अंदर और साधनामय जीवन के अंदर संसार में कैसे रहना है, आहार क्यों करना है, कैसे करना है, उसका इससे बोध मिलता है। दूसरे धन्ना सार्थवाह का भी इसमें वर्णन आता है। दो या धन्ना हुआ सार्थ। दूसरे धन्ना सार्थवाह है जिनके पत्नी का नाम भी भद्रा ही है और उनको 5 पुत्र और 1 पुत्री। शास्त्र में सुषमा उसका नाम लिखा गया है और उनके घर में एक चिलात नाम का नौकर काम करता था। अत्यंत उद्दंड था। वह किसी की कोई न कोई वस्तुएं चुरा करके लाता था और धन्ना सार्थवा को उसके द्वारा उपालंब सुनना पड़ता था। एक बार धन्ना सार्थवा को गुस्सा आ जाता है और उसको काम पर से निकाल देते हैं। वो कुसंगत में पड़ जाता है और चोरों के पल्ली में पहुंच जाता है, जहां विजय चोर आदि 500 चोर रहते हैं। उन चोरों के अधिपति विजय चोर को जाकर के मिलता है। चोर भी देखता है विजय चोर ये अच्छा हट्टा कट्टा है, चोरी करने में मशहूर है, इसलिए उसको चोरी करने की, सेंध लगाने की सारी शिक्षा देता है और उसको अपना उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी कर लेता है। जब विजय चोर मर जाता है तो 500 चोर मिलकर के चिलाती चोर को अपने चोरों का उत्तराधिकारी, विजय चोर का स्थान, सेनापति का स्थान उसे दे देते हैं। अब उसे धन्ना सार्थवा ने निकाल दिया था। गुस्सा तो मन में था ही, इसलिए वो अपने 500 चोरों के साथ में धन्ना सेठ के घर पर दाड़ पाड़ने का, वह लूटने के लिए जाने का इरादा करते हैं और सभी चोरों को कहते हैं कि आप लोग सब लोग धन दौलत लेकर के दौड़ जाना और मैं उनकी लड़की जो सुषमा है, पहले से ही उसके ऊपर उसकी नज़र थी, उसको उठा कर लेके आऊँगा। अब वो 500 चोर धन्ना सार्थवा के घर पर धाड़ पाड़ते हैं। चोर लुटोरे आए समझ करके 5 ही पुत्र और धन्ना सार्थवा अपनी पुत्री के साथ में दौड़ने लग जाते हैं, लेकिन चिल्लाती चोर उस सुषमा को पकड़ लेता है। ये 5 ही पुत्र और धन्ना सार्थवा आगे जाते हैं, देखते हैं लड़की नहीं है, ढूंढते हैं परंतु कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर ये जो चोर है धन्ना सार्थवा के घर का धन माल सभी लेकर के और वहाँ से अपने चोर पल्ली में चले जाते हैं। नगर रक्षक को धन्ना सार्थवा रिपोर्ट लिखवाते हैं और सभी शस्त्र अस्त्र लेकर के उस चोर को चोरी किया हुआ धन लाने के लिए और सुषमा को लाने के लिए जाते हैं। धन्ना सार्थवा कहते हैं जो भी धन माल वापस मिलेगा सब आप लोग रख लेना, लेकिन मेरी बेटी जो सुषमा है मात्र उसे मुझे सौंप देना। अब चोरों ने बराबर इन सभी चोरों को पकड़ लिया। धन माल तो सारा मिल गया, लेकिन चिल्लाती चोर सुषमा को लेकर के भागता है।
सारे सेना थी वह तो धन माल वापस लेकर के रुक जाते हैं, परंतु पांचों ही पुत्र और धन्ना सार्थवाह उस चिल्लाती चोर का पीछा करते करते जाते गए। चिल्लाती चोर ने देखा कि ये 6 जन मेरा पीछा कर रहे हैं, इनके पास में शस्त्र अस्त्र भी है, बचने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए वह सुषमा का शिरच्छेद कर देता है और उधर ही फेंक करके उसका सिर लेकर के और शव उधर ही छोड़ करके वह भाग जाता है। जब धन्ना सार्थवा और पुत्रों ने देखा कि सुषमा को इसने मार डाला है, अब पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है, दौड़ दौड़ के वे अत्यंत थक गए थे। श्रद्धा और तृषा से उनके प्राण निकल जा रहे थे। धन्ना सार्थवा कोई जैन नहीं था, वह एक ऐसा ही सार्थवा व्यापारी था। अब वह विचार करते हैं प्राण निकल जाएंगे, अब प्राण कैसे बचाए। तब धन्ना सार्थवा कहते हैं मैं तो उम्र वाला हो गया हूँ, आप पांचों को प्राण बचाने के लिए मेरा ही रक्त और मांस से आप क्षुधा और तृषा को शांत करो। तब सभी पुत्र कहते हैं नहीं नहीं, हम पिता का वध नहीं करेंगे। पांचों ही पुत्र अपना अपना देह देने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु अंत में सेठ जी कहते हैं कि वैसे ही सुषमा तो मर ही गई है, उसके शव का रक्त और मांस का आहार करके और क्षुधा शांत करके राजगृही नगरी में पहुंच जाओ। वे लोग जैन नहीं थे, उनको मांसाहार का त्याग भी नहीं था, परंतु अब क्या करें, मरता क्या नहीं करता। उन्होंने सुषमा के मांस और रुधिर का आहार किया और राजगृही नगरी में पहुंच जाते हैं। इसके ऊपर से हमें यही लेना है कि चिल्लाती चोर जो है वह सुषमा के ऊपर आसक्त हो गया और चिल्लाती चोर मर करके नरक में चला गया। उसी प्रकार विषय भोगों के सुखों से आसक्त होकर के जीवात्मा भव भ्रमण कराता है और उसका सुषमा का रक्त मांस रुधिर खा करके सभी लोग राजगृही नगर में पहुंच गए। उसी प्रकार इस दुनिया में कितनी उदासीनता से उन्होंने आहार किया होगा, तो उतना ही उदासीनता से आहार पानी ग्रहण करके मात्र शरीर टिकाने के लिए आहार ग्रहण करके हमें राजगृही नगरी के समान मोक्ष नगर में पहुंच जाना है। कहने का मतलब यह है कि नरक गति में नहीं जाना हो तो चिल्लात चोर की तरह अनासक्त भाव से रहना चाहिए। और दोनों ही धन्ना सार्थवा की पत्नियां भद्रा, जो अपने संतान के लिए क्या क्या नहीं किया, परंतु जो भवितव्य में लिखा है उसे कोई चुका नहीं सकता है। जिस प्रकार पहले धन्ना सार्थवा ने धर्मघोष अनगार के पास में दीक्षा लेकर के पहले 2 लोक में गए, उसी प्रकार ये भगवान महावीर स्वामी के पास में धन्ना सार्थवा दीक्षा लेकर के वे भी पहले देवलोक में जाते हैं। इस प्रकार से 2 धन्ना हुआ सार्थ गया प्रथम देवलोक के मोक्ष जा से आराध। इस प्रकार हम भी मोक्ष मंदिर को प्राप्त करेंगे तो आत्मा का कल्याण होगा। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। आज के प्रश्न, पहला प्रश्न है दोनों धन्ना सार्थवा मरकर कहाँ गए। दोनों धन्ना सार्थवा मरकर कहाँ गए, यह पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, दोनों धन्ना सार्थवा की पत्नी का नाम क्या था। दोनों धन्ना सार्थवा की पत्नी का नाम क्या था, यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, विजय चोर और चिल्लाती चोर मरकर कहाँ गए, यह तीसरा प्रश्न है। रोजाना की तरह आपको जवाब दे देना है। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र कभी भी गिन लेना। आज भोजन में या कभी भी खाते वक्त कैरी का अचार नहीं खाना, यह पचकान बड़े महाराज साहब कराएंगे। उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, आज कैरी का अचार नहीं खाना, धारणा प्रमाण उपयोग सहित पचकान ओसरे ओसरे। गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तोधम मंगलम,
चतारी लघुत्मा अर्यंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवलीपणात्तो धम्म लघुत्मो चतारी शरणं पवज्जामि अर्यंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपणात्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरणा दुख करना सुख करना आनंद करना मंगल करना औरण शरणों कोय जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।